हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नया टॉपिक, दैट इज टैक्सेशन। टैक्सेशन में बहुत सारे ब्रांचेस हैं, जैसे इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, एक्साइज, कस्टम। आज हम लोग इनकम टैक्स को शुरू कर रहे हैं। इनकम टैक्स में कुछ नाम है जिसका हमें 100% क्लैरिटी रहना पड़ेगा ताकि इनकम टैक्स को हम लोग ट्रिप में ले पाए विथ मिनिमम एफर्ट। पहला नाम जो ध्यान में आता है वो है प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर। प्रीसीडिंग ईयर जो कि नथिंग बट एक फाइनेंशियल ईयर ही है। फाइनेंशियल ईयर में 12 मंथ होता है, प्रीसीडिंग ईयर में भी 12 मंथ होता है। डिफरेंस सिर्फ इतना ही है, जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर जो ऑलरेडी पास हो गया, हम लोग ऑलरेडी जिसको हम लोग क्रॉस करके आ गए, उसी को हम लोग प्रीसीडिंग ईयर बोलते हैं। मतलब हमारे अभी के करंट सिचुएशन में प्रीसीडिंग ईयर हम लोगों का होगा फ्रॉम अप्रैल 2019 टू मार्च 2020। प्रीसीडिंग ईयर हमेशा 12 मंथ का ही होता है। इन केस अगर किसी ने अगर 20 से अगर काम शुरू किया तो उसके लिए भी 12 मंथ्स ही होगा, हालांकि उसका इनकम सोर्स ऑफ इनकम 12 मंथ से कम भी होता है। जैसे मान लीजिए किसी ने अगर दिसंबर में ही जॉब ज्वाइन किया होगा तो उसे सैलरी मिला होगा दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो पहले जो 8 महीने थे, दैट इज मार्च टू नवंबर, उसमें उसका सैलरी नील रहा था, और दिसंबर से उसका सैलरी आना शुरू हुआ। तो 0 0 0 0 0 करके पहला 8 महीने का जीरो इनकम रहेगा, और नेक्स्ट 4 महीने का उसका जो भी उसका सैलरी रहा होगा, से 50,000 है तो 50,000 4 बार होगा, तो अकॉर्डिंगली 50,000 4 बार होता है 2 लाख। तो उस फाइनेंशियल ईयर का, दैट इज लास्ट फाइनेंशियल ईयर का, उसका सैलरी, टोटल सैलरी इनकम हो गया 2 लाख रुपए का। तो कहने का यहाँ पे मेन मुद्दा ये है कि प्रीसीडिंग ईयर जो वही होता है जो हम लोग फाइनेंशियल ईयर ऑलरेडी क्रॉस करके आ गए। नेक्स्ट आता है असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जिस फाइनेंशियल ईयर में हम लोग प्रीसीडिंग ईयर का कैलकुलेशन करते हैं। जैसे हम लोगों के एग्जांपल में प्रीसीडिंग ईयर है अप्रैल 2019 टू मार्च 2020, और अकॉर्डिंगली नेक्स्ट असेसमेंट ईयर, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर हो रहा है अप्रैल 2020 टू मार्च 2021। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर को ही हम लोग असेसमेंट ईयर बोलेंगे। इनकम टैक्स में ये बोलता है फाइनेंशियल ईयर जिसमें हम लोग ने अर्न किया हो या इनकम रहा हो, वो हम लोग का अगर प्रीसीडिंग ईयर होता है, उसके बाद वाला फाइनेंशियल ईयर को हम लोग असेसमेंट ईयर बोलेंगे। सब्सिक्वेंटली जो अभी असेसमेंट ईयर है वो नेक्स्ट साल जाके प्रीसीडिंग ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके बाद वाला फाइनेंशियल ईयर को हम लोग असेसमेंट ईयर बोलेंगे। आई मीन टू से कि मान लीजिए ये नवंबर, ये एक साल है, ये दूसरा साल है, ये दूसरा साल है, 4 साल में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये 4 साल है, ये है 2019 का मार्च, और सॉरी, अप्रैल अप्रैल 2019, ये है अप्रैल 2020, ये है अप्रैल 2021, ये है अप्रैल 2022, और ये है अप्रैल 2023। तो अभी हम लोगों के लिए दिस इज अवर, सॉरी एक सेकेंड,
दिस इज अवर दिस फाइनेंशियल ईयर इज अवर प्रीसीडिंग ईयर, और उसके बाद वाला फाइनेंशियल ईयर दैट इज नेक्स्ट सब्सिक्वेंट ईयर विल बी अवर असेसमेंट ईयर। अभी ये सिचुएशन है। नेक्स्ट साल में यही वाला जो अभी असेसमेंट ईयर है वो नेक्स्ट साल में जाके वो प्रीवियस ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसका रेलेवेंट ये वाला हो जाएगा इसका असेसमेंट ईयर। सेम उसके बाद वाला साल जब जाएगा तो ये पीरियड हो जाएगा इसका प्रीवियस ईयर, और ये पीरियड हो जाएगा असेसमेंट ईयर। आई मीन टू से कि जब ये प्रीवियस ईयर था तब ये असेसमेंट ईयर हुआ, जब ये प्रीवियस ईयर था तब ये असेसमेंट ईयर हुआ, जब ये प्रीवियस ईयर था तो ये असेसमेंट ईयर हुआ। अकॉर्डिंगली जब ये प्रीवियस ईयर होगा उसके नेक्स्ट साल जो होगा वो असेसमेंट ईयर होगा। यही है प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट। थैंक यू।